गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम चैप्टर 2.3 देखेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बातों को हम समझ लें। सबसे पहले इस चैप्टर में महत्वपूर्ण जो है वो देखना है सबसेट। सबसेट क्या होता है, जिसको हिंदी में उपसमुच्चय भी कहते हैं। सबसेट को समझने के लिए थोड़ा सा पहले कुछ उदाहरणों पर विचार करते हैं। जैसे एग्जाम्पल से ही हम शुरू करते हैं, फिर डिफिनेशन की ओर बढ़ेंगे। जैसे कि कोई सेट ए यदि 1 2 3 4 है और बी यदि 1 2 3 4 5 6 ये। अब एक चीज आप देखिए कि सेट ए में जितने एलिमेंट हैं वो सेट बी से बिलोंग करते हैं। जैसे देखिए, एक है तो सेट बी में भी एक है, 2 इसमें है तो 2 इसमें भी है, 3 इसमें भी है तो इसमें भी है, 4 इसमें भी है 4। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी के से बिलोंग करते हैं। सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी से बिलोंग करते हैं। देखिए, ऐसा आप नहीं कह सकते हैं कि सेट बी के सभी एलिमेंट सेट ए से बिलोंग करते हैं, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो अब आप इसको कह सकते हैं कि all elements of set A is all elements of set A belong to set B। कहने का अर्थ क्या कि सेट ए में जितने एलिमेंट हैं वो सब किससे बिलोंग करते हैं? सेट बी से। ठीक है, तो ए जो है वो सबसेट है किसका? बी का। ए जो है वो किसका सबसेट है? बी का। देखिए, सबसेट का मतलब क्या होता है? ठीक है, ये बड़ा है और इसका एक ये हिस्सा है। ठीक है, तो सबसेट क्या होता है? यदि ए सबसेट बी का कब होगा? जब ए के सारे एलिमेंट बी से बिलोंग करेंगे। जब ए के सारे एलिमेंट बी के से बिलोंग करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल दूसरा देख लेते हैं। यदि C बराबर A B C और D बराबर A B C D E, तो हम कह सकते हैं, हम देखते क्या है कि सेट C के जो सभी एलिमेंट हैं वो सेट D से बिलोंग करते हैं। सेट C के जितने एलिमेंट हैं वो सेट D से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि सेट C is the subset of set D। सबसेट क्या होता है? उपसमुच्चय। उपसमुच्चय हम कह सकते हैं कि सेट A जो है वो सेट B का उपसमुच्चय है। हम कह सकते हैं कि सेट C जो है वो सेट D का उपसमुच्चय है। कौन उपसमुच्चय है? ये। किसका? इसका। कौन उपसमुच्चय है? A। किसका? B का। कहने का मतलब कि यदि A के सारे एलिमेंट B से बिलोंग करते हैं तो हम कहेंगे कि हाँ, ये A जो है वो B का सबसेट है। सबसेट को किताब में वैसे ऐसे भी लिखा गया है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि सबसेट नहीं है तो इसको आप ऐसे कट भी कर सकते हैं या ऐसे भी कट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब सबसेट का मतलब समझ लीजिए। इफ ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए बिलोंग टू सेट बी, then we can say that
A is सबसेट ऑफ B। आप ध्यान से देख लीजिए इसको कि इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट A, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट A बिलोंग टू सेट B, सेट B देखिए सारे एलिमेंट B में है, जो भी A में है वो सारे B में है उपस्थित, ठीक है। देन वी कैन से, तो हम कह सकते हैं दैट कि A इज अ सबसेट ऑफ B। तो A क्या है? सबसेट है किसका? B का। A किसका? A सबसेट है किसका? B का। अच्छा एक चीज और देख लीजिए, अगर इससे ये ज्यादा है, इसमें एलिमेंट ज्यादा है B में, खैर ये तो सबसेट है, चलिए सबसेट है, लेकिन इससे यदि ज्यादा एलिमेंट इसमें है, कार्डिनल नंबर जो है ज्यादा है, कार्डिनल नंबर मतलब क्या है? इसमें 1 2 3 4 एलिमेंट है, इसमें 1 2 3 4 5 6 यानी 6 एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट, तो इसको हम सुपर सेट भी कहते हैं, सुपर सेट भी कहते हैं, ठीक है। सुपर सेट का मतलब क्या? अगर इससे ज्यादा नंबर में इसके पास एलिमेंट है तो ये तो खैर सबसेट हुआ है, लेकिन एक चीज और, एक एग्जांपल और आप ध्यान दे लीजिए कि यदि A बराबर A B C D और B बराबर भी B C D A, तो क्या A सबसेट है B का? यस, A सबसेट है किसका? B का। क्यों है? देख लीजिए कि A का जो भी एलिमेंट है वो B से बिलोंग करता है। देखिए A B C D, ये भले अलग बात है कि दोनों में 4 4 ही, कार्डिनल नंबर दोनों का 4 4 ही है, 4 4 एलिमेंट ही है, लेकिन है सबसेट भी। और इस कंडीशन में ये भी हो सकता है कि B भी A का सबसेट है, लेकिन अभी हम A पर विचार करते हैं कि A जो है वो सबसेट है किसका? B का। तो इस कंडीशन में ये सुपर सेट नहीं कहलाएगा, ये B जो है सुपर सेट नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये इक्वल सेट है। ध्यान दीजिए, तो आप क्या है, इक्वल सेट आपको हम पढ़ा रखे हैं पिछले चैप्टर में, ये दोनों क्या है? इक्वल सेट है, लेकिन हाँ ये इसका सबसेट बिल्कुल है। क्यों नहीं हो सकता है? ये इसका सबसेट है। ओके, तो ज्यादा भी हो सकते हैं कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर में क्या मतलब समझ लीजिए कि इसमें कितने एलिमेंट हैं? 4 एलिमेंट है गिनती में, 1 2 3 4 4 एलिमेंट है, इसमें कुल एलिमेंट कितने हैं? 6 एलिमेंट है। तो ये ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, कम नहीं हो सकता, या इसके बराबर भी हो सकते हैं, तब भी सबसेट यानी उपसमुच्चय होने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन यदि इसमें ज्यादा है तब इस सेट को हम सुपर सेट का नाम दे सकते हैं। वैसे आप कुछ मत समझिए, इसको सुपर सेट तब कहते हैं जब इससे ज्यादा इसमें एलिमेंट हो, लेकिन बराबर भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत, तब भी सबसेट होने में कोई दिक्कत नहीं है। अब आप डिफिनेशन पढ़ाइए कि इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए बिलोंग टू, किससे बिलोंग करता है? B से, सेट B से, देन वी कैन से दैट, तब हम कह सकते हैं कि A इज अ सबसेट ऑफ B। तो A क्या है? B का उपसमुच्चय है। A क्या है? B का उपसमुच्चय है। A क्या है? B का उपसमुच्चय है। चलिए एग्जांपल हम एक और ले लेते हैं कि यदि x इज इक्वल टू all students of class 5 in ABC school, और y जो है all students of स्कूल एबीसी, तो क्या x सबसेट है y का? देखिए इसमें क्या है कि वे सभी छात्र जो 5वीं कक्षा में एबीसी स्कूल में पढ़ते हैं और सभी छात्र जो एबीसी स्कूल में पढ़ते हैं, तो ये फैमिली बड़ा है। वैसे बराबर फैमिली में भी सबसेट होता है, फिर ध्यान दीजिएगा, लेकिन ये तो ऑटोमेटिक, ये पूरा स्कूल है, आप ध्यान दीजिए ये पूरा स्कूल है, ठीक है, और उसमें से उसने कहा कि 5वीं कक्षा के सभी छात्र, तो ये तो सबसेट होगा ही। तो हम कह सकते हैं कि यस x इज सबसेट ऑफ
y। x क्या है? y का सबसेट है, उपसमुच्चय है, उपसमुच्चय, यानी कि x के सारे एलिमेंट जो हैं, यानी x में जो भी एलिमेंट है वो सब किससे बिलोंग करते हैं? y से बिलोंग करते हैं। अरे एबीसी स्कूल में 5वीं कक्षा का छात्र, ठीक है, जरूर सबसेट होगा किसका? टोटल स्टूडेंट्स का, ठीक है, क्योंकि ये टोटल स्टूडेंट्स का यदि ये घेरा है तो ये 5वीं कक्षा का मान के चलिए, ठीक है, तो ये इसका क्या होगा? सबसेट होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, फिर से डिफिनेशन भी आप लिख लीजिए कि if all elements of set A belong to set B, then we can say that A is a subset of B. A is a subset of B. ठीक है, यदि सभी अवयव जो हैं सेट A के सेट B से संबंध रखते हैं, तब हम कह सकते हैं कि A B का उपसमुच्चय है, A B का उपसमुच्चय है। आप थोड़ा सा और इसको इससे डिनोट करते हैं, ऐसा भी डिनोट करेंगे क्या? या सबसेट नहीं है तो कट कर देंगे उसको, ठीक है। इसको आप देख लीजिए, अगर आप उसको नोट करना चाहें, if all elements of set A belong to set B, then we can say that A is a subset of B। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। आगे फिर चर्चा करते हैं इसकी प्रॉपर्टी पे। आइए एक दो और महत्वपूर्ण एग्जाम्पल पर ध्यान देते हैं। जैसे यदि कहा जाए कि A कोई सेट है X का, जहां X जो है X बराबर मान के चलिए कि Z है। अच्छा, इस Z का क्या मतलब है? आप याद कीजिए, जब हमने सेट थ्योरी पढ़ाया था, सेट को स्टार्ट किया था, तो जेड के बारे में क्या कहा था कि ये इंटीजर्स है, पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। और सेट बी बराबर यदि हम देख ले, सेट बी भी एक्स का एक सेट है जहां एक्स बराबर आर है। अच्छा, आर क्या है? आर क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है, यानी कि रियल नंबर का सेट है ये। और ये इंटीजर्स है, यानी कि सेट ऑफ इंटीजर्स है। अच्छा, अब ये बताइए कि क्या A इज सबसेट ऑफ B? ये हमारा प्रश्न है। अब ये देखिए कि आपको हमने संख्याओं से परिचय बहुत पहले कराया था, तो उसमें कहा था क्या कि पूर्णांक का जो फैमिली होता है उससे बहुत बड़ा होता है किसका? रियल नंबर का फैमिली। तो बिल्कुल इसके सारे अवयव जो होंगे वो इसके अवयव बिल्कुल होंगे, क्यों नहीं होंगे? ये बड़ा परिवार है और ये क्या है? छोटा परिवार है। तो हम कह सकते हैं कि यस A is subset of B। A is subset of B। क्यों? क्योंकि सभी पूर्णांक जो है, ठीक है, वो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। सभी पूर्णांक, चाहे वो माइनस हो 10 हो, माइनस 20 हो, माइनस 50 हो, वो सभी वास्तविक संख्याएं ही है। यानी कि इसका परिवार बहुत बड़ा है, तो इसका ये सबसेट बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। तो Z जो है किसका सबसेट हो सकता है? R का। तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि Z जो है वो सबसेट है किसका? R का, ठीक है, क्लियर? तो इस तरीके से आप समझिए। इस तरीके से आप ये भी दे सकते हैं कि Q जो है वो भी सबसेट है किसका? R का। Q से हमारा तात्पर्य क्या है? परिमेय संख्या, रेशनल नंबर्स, ठीक है, वो भी क्या है किसका? R का, रियल नंबर का वो सबसेट है। अच्छा, Z जो है वो सबसेट हो सकता है किसका? Q का, यानी कि पूर्णांक जो है वो परिमेय संख्याओं का सबसेट है, बिल्कुल है, परिमेय संख्याओं का सबसेट है। तो इस प्रकार आप सबसेट को समझेंगे, ठीक है। यानी कि यदि A के सभी एलिमेंट बिलोंग करते हो यदि सेट B से, तो हम कह सकते हैं कि A इज अ सबसेट ऑफ सेट B, ठीक है। इसको देख लीजिए। आइए अब हम कुछ प्रॉपर्टी ऑफ सबसेट देखते हैं।
यानी कि सबसेट यानी उप समुच्चय के कुछ गुण धर्म है। कुछ विशेष बात जान लीजिए कि जैसे कोई भी सबसेट जो होता है, जैसे कि पहला पॉइंट ले लीजिए कि फाई इज सबसेट ऑफ ऑल सेट्स। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए फाई क्या होता है? एम्प्टी सेट होता है, रिक्त समुच्चय, नल सेट फाई होता है। तो मान के चलिए खाली जो है, अच्छा कोई सेट सपोज कीजिए यहां पर है, कोई सेट 1 2 3 4 5 है और बी जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये है, ठीक है। अब हमको अगर कहे कि ये फाई क्या इसका सबसेट है बी का, तो फाई सबका सबसेट होता है। क्यों? क्योंकि इसमें तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो ये तो किसी भी एंट्री कर देगा, ठीक है। ये सबका, इसका याद रखिएगा कि फाई इज सबसेट ऑफ ऑल सेट्स, यानी कि फाई सभी का उपसमुच्चय हो सकता है, चाहे कोई भी सेट हो उसका उपसमुच्चय हो सकता है, ठीक है। चलिए दूसरा, A set is the subset of itself। इसका मतलब क्या है कि कोई भी सेट जो है स्वयं का सबसेट होता है। जैसे देखिए कि A बराबर यदि 1 2 3 है तो A इज सबसेट ऑफ ए हम बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी सेट स्वयं का सबसेट भी होता है, कोई भी सेट स्वयं का सबसेट भी होता है, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर ए और ए फिर लिखते तो वही एलिमेंट लिखते ना, ठीक है, और सारे इससे इसमें बिलोंग करते, तो ए इज सबसेट ऑफ ए। यानी कहने का मतलब क्या कि कोई भी सेट स्वयं का सबसेट भी होता है, यानी कोई भी समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय भी होता है। और फाई जो है सभी सेट का उपसमुच्चय होता है। ये दो तो निश्चित हो गए, स्वयं और फाई, ये दोनों जो है किसी भी सेट का ये होता है, ठीक है। अब चलिए अब एक चीज और देखते हैं, पावर सेट देखते हैं। पावर सेट क्या होता है? अच्छा इसको समझने के लिए एक चीज देखिए, अगर आपको एक क्वेश्चन दिया जाए कि a is equal to 1 2 3, then write all subset of set A। यदि a is equal to, if a is equal to 1 2 3, अच्छा एक सेट है A जिसमें 1 2 3 एलिमेंट है, ठीक है, तो इसके सभी सबसेट लिखिए, इसके सभी सबसेट लिखिए। ऐसा भी तो कहा जा सकता है। ये तो हुआ था चेक करना कि A जो है B का सबसेट है कि नहीं, लेकिन अगर एक ही सेट दे आपको और कहे कि इसके सभी सबसेट लिखिए, ठीक है, तो आप देख लीजिए कि कैसे लिखेंगे। देखिए आपने अभी बताया कि फाई जो है वो सबका होता है, क्योंकि फाई मतलब क्या, खाली तो सबका सबसेट होता है, ये मैंने पहले ही बताया, ठीक है, कि खाली जो है वो सबका सबसेट है। एक दूसरा प्रॉपर्टी था कि कोई भी सेट स्वयं का सबसेट भी होता है, तो एक क्या हो जाएगा 1 2 3, एक तो ये हो गया, यानी कोई भी सेट जो है स्वयं का सबसेट भी होता है। हम क्या लिखने जा रहे थे, सबसेट, ठीक है। अब देखिए इसमें और क्या क्या सबसेट हो सकता है, चलिए पहले 1 ले लेते हैं, 1 फिर 2 फिर 3, चलिए एक एक एलिमेंट पहले देखिए। पहले तो फाई और इटसेल्फ, फाई और स्वयं, ये तो तय था कि सब अपना सबसेट होता है और फाई भी सबका सबसेट होता है, ये दो तो तय था। अब इसमें क्या हो सकता है सबसेट, जैसे कि अगर ये हम एक एक बनाते तो ये सबसेट इसका होता ना, ये एलिमेंट इसमें है
अगर ये भी अकेले लेते तो ये भी इसका सबसेट होता। देखिए इसका सबसेट है ये, ठीक है, और ये भी इसका सबसेट होता। अब एक एक एलिमेंट तो ले लिए, अब दो दो एलिमेंट लीजिए, 1 2 और 2 3, और क्या ले सकते हैं 1 3, ये। यानी कि अगर हम A इज इक्वल टू 1 2 3 का एक यदि सेट ले, ये क्या है सेट है, तो इसके सबसेट कितने होंगे, ये सब क्या है सबसेट है। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने सबसेट हुए 8 सबसेट हुए। एक सेट है जिसके कितने सबसेट हुए 8 सबसेट हुए। क्यों, फाई तो हमने अभी भी प्रॉपर्टी में बताया कि फाई सबका सबसेट होता है, चाहे कोई भी सेट उठा लीजिए फाई सबका। फाई क्यों है, क्या है एम्प्टी सेट नल सेट, तो वो किसी में भी एंट्री मार होता है, खाली है। और कोई भी सेट स्वयं का सबसेट भी होता है, ठीक है। तो ये दो तो तय है, ठीक है, तो 2 हो गया। अब लीजिए इसमें अगर 1 कोई पूछता कि यदि A इज इक्वल टू 1 2 3 है और B इज इक्वल टू B इज इक्वल टू यदि 1 है, तो क्या B जो है वो सबसेट है A का। अब की बार चूंकि हमने इसको सबसेट माना है तो B को माना है, तो हाँ बिल्कुल है, ठीक है। क्यों, क्योंकि B का जो एलिमेंट है वो A से बिलोंग करता है, B का एलिमेंट 1 है जो कि A से बिलोंग करता है, तो हम लिख सकते हैं कि यस B इज अ सबसेट ऑफ सेट A, ठीक है। तो इसको ऐसे समझिए, तो एक पहले हमने एक नंबर लिया, फिर दूसरा नंबर, फिर तीसरा नंबर, फिर 2 का लिया जोड़ा, तो 1 2 2 3 और 1 3, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए सब सेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू 8। अच्छा, इससे कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कि सबसेट कितने हो सकते हैं। इसका एक फॉर्मूला है, ठीक है, कि नंबर ऑफ सबसेट इक्वल टू होता है टू द पावर m। नंबर ऑफ सबसेट्स इक्वल टू होता है टू द पावर m। अच्छा, ये m क्या है, m है m इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट। जो भी क्वेश्चन में सेट दिया रहे उसमें कितने एलिमेंट हैं वही क्या m होता है, वही क्या होता है m। जैसे इसमें कितने m थे 1 2 3, 3 एलिमेंट थे, 3 सदस्य थे इसमें, तो इसमें m बराबर क्या, तो सबसेट की संख्या कितनी होगी 2 टू द पावर m की पावर 1 2 3 एलिमेंट थे इसमें, तो 2 का पावर कितना 3, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी इसके कुल सबसेट कितने होंगे 3 एलिमेंट वाला जो सेट है उसके कुल सबसेट कितने होंगे टू दी पावर m मतलब 3, तो 8 होंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 होंगे, ठीक है। और आप एक दो अभ्यास कर सकते हैं। पहले आप समझ लीजिए प्रॉपर्टी में कि फाई जो होता है सभी सेट का सबसेट होता है, और कोई भी सेट स्वयं का एक सबसेट डेफिनेटली होता है, ठीक है। फिर पावर ऑफ सेट समझने के लिए इसका फार्मूला होता है 2 टू द पावर m। m क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द गिवन सेट, जो क्वेश्चन में सेट दिया गया है उसमें कितने एलिमेंट हैं वही m होता है। उसको 2 की घात पे चढ़ा दीजिए और उसका मान निकालिए, उतने सबसेट होंगे आपके, ठीक है। कभी कभी एक नंबर में क्वेश्चन भी पूछ दिया जाता है, ठीक है, ये कितने सबसेट होंगे, ठीक है। जैसे इसको और ले सकते हैं कि यदि A इक्वल टू AB, इसमें कितने सबसेट होंगे, नंबर ऑफ सबसेट इक्वल टू 2m होता है, 2 टू द पावर कितना है m कितना है 1 2 है, यानी कितना होगा सबसेट 4 होगा। देख लीजिए कौन कौन सा होता है, लिख लीजिए सबसेट। देखिए A का सबसेट क्या क्या होगा, एक तो फाई होगा, ये हमने प्रॉपर्टी से ही बता दिया कि फाई सबका होता है। फिर इटसेल्फ होता है यानी स्वयं, स्वयं इसलिए कि देखिए ए बी यदि भी कोई अगर सबसेट बनाया जाए तो ये भी इसका सबसेट क्यों नहीं, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इसमें मिलते हैं इसमें, ठीक है। तीसरा क्या हो सकता है, ए हो सकता है, और चौथा क्या हो सकता है, बी हो सकता है,
हो गया, क्योंकि ए भी फिर दोबारा नहीं ले सकता क्योंकि एक बार हमने ले लिया है। तो कितने हो गए सबसेट, 4 सबसेट हो गए इसके, ठीक है। तो अगर सबसेट की संख्या निकालनी हो कोई क्वेश्चन में तो 2 टू द पावर m रखिएगा। m क्या है, m जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट, ऑफ अ गिवन सेट, जो भी क्वेश्चन में आपको सेट दिया रहा है उसमें जितने एलिमेंट है वही m होता है। एंड 2 टू द पावर m ये किसका है, नंबर ऑफ सबसेट, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए।